एक बड़े और समृद्ध गांव में सेठ रघुनाथ नाम का एक बेहद प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिसके पास धन, सम्मान और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसका महल सोने चांदी की चमक से भरा था और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद एक चिंता उसके मन को हमेशा बेचैन किए रहती थी, उसकी बेटी सुमित्रा का विवाह। वो चाहता था कि उसकी बेटी किसी बड़े, प्रतिष्ठित और धनी परिवार में जाए, लेकिन इस चाहत के कारण वो भीतर ही भीतर लगातार तनाव में रहने लगा था। सुमित्रा अब विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन सेठ का यह आग्रह कि दामाद बहुत धनी होना चाहिए, उसके लिए एक मुश्किल शर्त बनती जा रही थी। वो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था जो सामान्य परिवार से आता। उसे लगता था कि धन ही वो शक्ति है जो जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाती है। इसी सोच ने उसके मन के दरवाजे किसी भी साधारण परिवार के योग्य युवकों के लिए बंद कर दिए थे। किशोर का आगमन। इसी बीच गांव में एक युवक आया, किशोर। वो गरीबी में जन्मा था, लेकिन ज्ञान और विवेक से भरपूर। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी समझ और सलाह होती है जिससे बड़े बड़े व्यापारी भी अपने निर्णय सुधार लेते थे। उसकी ख्याति सुनकर सेठ रघुनाथ ने उसे बुलवाया और बोला कि तुम एक कुशल सलाहकार हो। मेरी एक ही चिंता है, मेरी बेटी सुमित्रा का विवाह। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा वर मिले जो धनवान भी हो और समझदार भी। किशोर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपने हमेशा धन को सबसे बड़ा माना है, लेकिन असल में सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ परीक्षाओं के माध्यम से यह बात समझा सकता हूं। पहली परीक्षा, रंगीन पानी। अगले दिन किशोर कुछ कटोरियों में लाल, नीला और हरा पानी लेकर आया। उसने कहा, सेठ जी, इन 3 रंगों को ऐसे मिलाइए कि एक नया सुंदर रंग बने। सेठ ने पूरे दिन अलग अलग तरीके से पानी मिलाया, लेकिन हर बार पानी गंदला हुआ, सुंदर नहीं। बार बार की कोशिशों के बाद अंत में थक कर उसने हार मान ली। तब किशोर ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, कभी कभी चीजों को मिलाकर नहीं, अलग अलग रखकर ही उनकी असल खूबसूरती समझ आती है। जीवन भी ऐसा ही है, हर चीज को एक साथ जोड़ने से समाधान नहीं मिलता। कभी कभी संतुलन और समझदारी ही असली परिणाम देती है। इस पहली परीक्षा ने सेठ के भीतर एक नई जागरूकता जगा दी। अब वो समझ चुका था कि विवाह के लिए केवल धन से काम नहीं चलेगा, संतुलन और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी परीक्षा, मूल्य का सही आकलन। किशोर की अगली परीक्षा और भी रोचक थी। उसने कहा, सेठ जी, अपने घर में सबसे मूल्यवान वस्तु पहचान कर बताइए। सेठ पूरे महल में घूमता रहा। सोने चांदी की मूर्तियां, बेशकीमती रत्न, विदेशी सामान, लेकिन वो तय नहीं कर पाया कि सबसे मूल्यवान क्या है। काफी देर बाद किशोर ने कहा, सेठ जी, इन वस्तुओं का मूल्य सिर्फ बाजार तय करता है। असली मूल्यवान चीज है आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपकी समझ और आपका ज्ञान। ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर सेठ को लगा कि उसने जीवन भर धन को सबसे बड़ा मानकर कितनी गलतफहमी पाल रखी थी। अब उसे ये समझ आने लगा कि जीवन साथी चुनते समय केवल धन नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र भी देखना चाहिए। तीसरी और अंतिम परीक्षा के दिन किशोर गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, मैं आपकी बेटी सुमित्रा के जीवन के लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता हूं जो न केवल धनी हो, बल्कि उसे सही मार्ग दिखा सके। और वो युवक कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। सेठ चौंक गया। किशोर एक गरीब परिवार से था, पर उसके पास था ज्ञान, विवेक और अद्भुत समझ।
किशोर ने कहा, धन क्षणिक है सेठ जी, लेकिन ज्ञान वो दीप है जो जीवन भर रोशनी देता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी बेटी को एक समझदार साथी चाहिए, तो मैं वचन देता हूं कि मैं उसके साथ एक बेहतर जीवन जी पाऊंगा। सेठ ने कुछ पल सोचा और फिर पहली बार उसने धन नहीं बल्कि समझ की ओर देखा। विवाह और परिणाम। सुमित्रा और किशोर का विवाह हुआ। वो रिश्ता धन के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी के आधार पर टिका था। समय के साथ सेठ रघुनाथ ने देखा कि उसकी बेटी सच्चे सुख में है और उसका दामाद किसी भी धनी व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी साबित हुआ। कहानी का सार। किशोर ने सेठ को एक सरल पर गहन सत्य सिखाया कि धन बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन जहां केवल सुविधा देता है, ज्ञान दिशा देता है और दिशा ही जीवन का असली मार्ग है। कहानी का संदेश। सच्ची समृद्धि पैसे से नहीं, रिश्तों, समझ, संतुलन और ज्ञान से मिलती है। और एक सही जीवन साथी वही है जो धन से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से समृद्ध हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से ही ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच पाती हैं।